महाकवि चारुदत्त शूद्रक के द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम का नायक है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नायक को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। चारुदत्त धीर प्रशांत श्रेणी का नायक माना जाता है। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक है। ये कथावस्तु, नायक और रस, इनके आधार पर ही नाटकों का प्रकार नियत किया जाता है। मृच्छकटिकम प्रकरण की श्रेणी में रखा जाता है और चारुदत्त उस समस्त गुणों से युक्त है जो कि धीर प्रशांत श्रेणी के नायक में होने चाहिए। वह उज्जैनी का एक ब्राह्मण युवक है। उसके पूर्वज प्रसिद्ध व्यापारी थे। वह पूर्वजों से अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है। अपनी अतिशय उदारता और दानशीलता में भी अपने दान, दया, परोपकार, उदारता और प्रियवादिता आदि गुणों के कारण नगरवासियों की वह श्रद्धा का पात्र बना हुआ है। इसीलिए पहले अंक के 46वें श्लोक में कहा गया है, दीना नाम कल्प वृक्ष है, वह प्रिय दर्शन भी है। यस्तादृश है प्रिय दर्शन है। समाज में वो लोकप्रिय है। न्यायाधीश से लेकर चांडाल पर्यंत विट चेट सभी उसके प्रति आदर तथा स्नेह रखते हैं। चारुदत्त अत्यंत उदार और दयालु है। जब कोई प्रशंसनीय कार्य करता है या आकर उसको कोई शुभ समाचार सुनाता है तो वह पुरस्कार स्वरूप उसको कुछ न कुछ अवश्य देता है। अपनी अतिशय उदारता के कारण ही वह शर्विलक के आभूषण चुराने पर भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। कर्णपूरक को अपना दुशाला पुरस्कार में दे देता है। इसी उदारता के कारण वसंत सेना उसे प्रेम करती है। चारुदत्त सेवकों के प्रति भी दयालु है। इसी से सोई हुई रदनिका को जगाना नहीं चाहता। अलम सुप्त जन्म प्रबोधयितुम। पशु पक्षियों के प्रति भी उसकी करुणा प्रकट होती है। अपनी उदारता के कारण ही वह दरिद्रता को मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक समझता है। एतत्तु मां दहति यद गृहम् अस्मदीयं क्षीणार्थम इत्यतिथयः परिवर्जयन्ति। चारुदत्त अपराधी के प्रति भी क्रोध नहीं करता। वह शरणागत की रक्षा करता है। जिस समय शकार उसे मरणांतिक वैर की धमकी देता है तो वह अज्ञो असौ इतना मात्र कहकर छोड़ देता है। जब वह चारुदत्त पर मिथ्या अभियोग लगाता है तब भी चारुदत्त क्रुद्ध नहीं होता, विचलित नहीं होता। शरण में आए हुए आर्यक से कहता है, अपि प्राणान अहम जेयाम न तो शरणागतम। उसकी यह उदारता उस समय चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब वह शरणागत शकार को अभयदान देकर क्षमा कर देता है। चारुदत्त को अपनी प्रतिष्ठा और चरित्र की उज्ज्वलता का ध्यान है। इसी कारण वह वसंत सेना के आभूषण चोरी हो जाने पर मूर्छित हो जाता है और नाना प्रकार की चिंता प्रकट करता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वह वसंत सेना की धरोहर को लौटाना आवश्यक समझता है और असत्य बात कहकर बहुमूल्य रत्नमाला बदले में भेजता है। मृत्युदंड पाने पर भी उसे भय नहीं है। केवल दुख है तो प्रतिष्ठा चले जाने का। न भी तो मरणाद अस्मि केवलम दूषितम यश है। गणिका से प्रेम करते हुए भी चारुदत्त में चारित्रिक दृढ़ता है। वह
अपनी पत्नी धूता से प्रेम करता है और उसे पवित्र मानता हुआ उसका आदर करता है। वेश्या के आभूषणों को भी अभ्यंतर प्रवेश के योग्य नहीं समझता। वह परनारी पर भी नजर नहीं डालना चाहता। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम। जब अनजाने में अन्य स्त्री से उसके वस्त्रों का स्पर्श हो जाता है तो वह खिन्न होकर कहता है, इयम अपरा का अविज्ञात अवसक्तेन दूषिता मम वाससा। अपनी पतिव्रता स्त्री पर वह गर्व करता है और गार्हस्थ्य धर्म का पूर्णतया उसके द्वारा पालन किया जाता है। चारुदत्त कला प्रिय व्यक्ति है। वह रेभिल के संगीत की ताल, लय और मूर्छना इत्यादि का विश्लेषण करते हुए सराहना करता है। शर्विलक की लगाई सेंध को देखकर भी उसकी कलात्मकता की प्रशंसा करता है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों का नियम पूर्वक अनुष्ठान करता है। मैत्रेय को भी देव पूजा का महत्व समझाता है। वह भाग्यवादी भी है। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। आर्यक से भी कहता है, स्वैर भाग्यई परिरक्षितो अस्मि, तथा अंत में विधि के विधान की ही दुहाई देता है। काश्चित तुच्छयति विधि ही। साथ ही वह शकुन इत्यादि पर पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। संपूर्ण आकलन के उपरांत हम अंत में संक्षेप में ये कह सकते हैं कि चारुदत्त प्रियदर्शन, लोकप्रिय, उदार, दानी, दयालु और दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति है। इसके साथ ही वह कला प्रिय भी है और धार्मिक प्रवृत्ति का नायक है। एक प्रकरण के नायक के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं और कवि ने उसका चरित्र चित्रण बहुत ही सफलता के साथ किया है।